नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी अनपढ़ लोग ब्लाउज को कैसे बनाएं आसान और सरल तरीके से। जैसे आप लोगों ने मुझे आइडिया दिया है कि हम लोग पढ़े नहीं हैं तो हम ब्लाउज को कैसे बनाएं। तो देखिए बहुत लोग हैं जो गांव में पढ़े नहीं हैं, तो उनके लिए यही समस्या है कि हम पढ़े तो नहीं है मगर हम ब्लाउज बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे बनाएं ब्लाउज को। तो मुझे आप लोगों से ही ये आइडिया मिला ब्लाउज को नाप के आपको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। तो देखिए जैसे मैंने आपको जो पहली वाली जो वीडियो बताई, नाप लेके भी आप बना सकते हैं और बिगर नाप के भी बहुत अच्छी फिटिंग का ब्लाउज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में दो तरीके आए कि मैं आपको एक कोई पट्टी लेके नाप लेना सिखाऊं या ब्लाउज को रख के ही आसानी से बताऊं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं एक पट्टी लेके और इससे ब्लाउज को नाप के, हमें इंची टेप की जरूरत नहीं है, हम कोई एक कपड़ा ले लें या कोई इलास्टिक ले लें इस तरीके से और इससे हम नाप लें, उसी पे हम निशान लगाएं, बहुत अच्छी हम कटिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं एक पट्टी से या इलास्टिक से आपको ब्लाउज की कटिंग करके बताऊं कि नहीं बताऊं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे जो भी ब्लाउज बनाना चाहते हैं अनपढ़ लोग वो बड़ी आसानी से बना लें। तो देखिए सबसे पहले हमें अपने अस्तर की कटिंग करनी है, फिर हमारा जो कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है। और भी कई तरीके हैं, आप पेपर कटिंग करके फिर ब्लाउज को बना सकते हैं बिगर इंची टेप से। तो इससे क्या है कि आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग बोल रहे हैं कि मैं आपको और भी तरीके बताऊं जो बिगर इंची टेप से आप ब्लाउज को बनाएं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें अपना कपड़ा देखना है, कपड़े को हमें डबल करके रखना है और यहाँ पे ये इस तरीके से डबल है। अब हम अपना ब्लाउज लेंगे, इंची टेप को हटा देंगे, इस तरीके से हम कपड़े के ऊपर रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे, इसके हमें हुक नहीं लगानी है, इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पे हमें लग रहा है ना कि ये हमारा पूरा ब्लाउज है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें 2 इंच यहाँ पे कपड़ा मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 4 उंगल, हमें ऐसे लेके निशान लगाना है। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे। अब देखिए कपड़े को हमें छोटा बड़ा करना है, ये जरूरी है क्योंकि आगे की साइड हम तीरा लगाएंगे और प्लेटें डालेंगे, तो हमें आगे का पल्लर बड़ा लेना है। देखिए तो यहाँ पे भी उंगली को हम इस तरीके से रखेंगे, तो 2 इंच इस तरीके से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये डबल है, एक बार और इसको डबल करेंगे इस तरीके से। जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हम अपने गले का निशान लगाएंगे, जो खुली वाली साइड है वहां पे हम आरुमल का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये शोल्डर आ रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बाजू अलग है और ये शोल्डर अलग है। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ये हमारा शोल्डर है और यहाँ पे हमारा आरुमल आ रहा है। इससे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करके 1 इंच ऊपर रखेंगे हम, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे दबाना है, एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे, ये हो गया। अब देखिए गले को हम इस तरीके से, जो हमारी हुक वाली पट्टी है इसको हमें ऐसे रखना है, ये हमारा आगे का गला है। तो इसको हमें चौड़ाई हमारी बराबर मिल जाएगी, हमें जितनी हमें चौड़ाई गले की चाहिए उतनी ही मिलेगी, ज्यादा गला चौड़ा नहीं होगा। इस तरीके से हमें हुक वाली जो पट्टी है उसको ऐसे रखना है और गले को ऐसे रखना है, आगे का है आगे की हुक की पट्टी और ऐसे रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे जो ये निशान है इनको हम जोड़ देंगे, देखिए इस तरीके से 1 इंच हमने, जैसे मैंने आपको बताया आरुमल से हमें 1 इंच ऊपर रखना है। इस तरीके से हमने आरुमल के यहाँ पे ऐसे हमने इसको रखा और देखिए आरुमल हमारा यहाँ पे आ रहा है और हमने उंगली को ऐसे रखा और ऊपर निशान लगाया है। इससे क्या है, ये हमारा सिलाई में जाएगा तो बराबर आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ये गला हो गया। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। हमें 3 निशान लगाने हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इससे क्या है, हमारा अच्छा पूरा शेप आ जाएगा। गले का भी कटिंग करेंगे। गला भी हमें 1 इंच ऊपर ही काटना है छोटा, क्योंकि हम इसको तैयार करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा।
और देखिए चैनल में आप जरूर देखें, और भी मैंने आसान। अब देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर को भी काट लिया है, और इसको हमें जो पीछे का है ना वो छोटा वाला, इसको हटा देंगे। और इसी तरीके से हम अपने हर साइज के ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे, लेकिन कुछ आपको सावधानी इसमें रखनी है, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए आधा इंच हम इसको ऐसे, आगे का पल्लर है इसको ऐसे काटना है, आधा इंच। अब हमें ये शोल्डर लेना है यहाँ से, और ये तीरे को लेना है, इस तरीके से खींचेंगे, इसको ऐसे रखेंगे हम, इस तरीके से खींचा है हमने आगे का पल्लर, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे तीरे का। ठीक है, देखो जैसे ही हमारी ये बीच की प्लेट है उसको हमें ऐसे करके खींचना है, और इस तरीके से हम रखेंगे। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको देखो इस तरीके से हमें ऐसे निशान लगाना है। अब देखिए इसकी हमें प्लेट कैसे निकालनी है, तो इसको देखो हमें ऐसे करके रखना है इस तरीके से। तो जो हमारी ये प्लेट है वहाँ पे हमें ये निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसकी लंबाई कितनी रखनी है, जैसे ही हमारी ये प्लेट है यहाँ तलक, तो यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, यहाँ तलक हमें इसकी लंबाई रखनी है। अब हमें इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, तो प्लेट को देखेंगे हम कितनी चौड़ाई है इसकी, इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से, और इतना ही निशान हमें दूसरी साइड लगाना है। तो ये हो गई हमारी। अब ये मेन प्लेट है। अब हमारी गले वाली प्लेट, तो देखिए इस तरीके से हमने पट्टी, हुक वाली पट्टी है ना, इसको हमें ऐसे रखना है, और यहाँ से हम अपने गले को नापेंगे। देखिए इस तरीके से हमारा ये गला बराबर आ रहा है। थोड़ा हमारा कपड़ा है ना वो छोटा है गले का, तो इससे क्या है हम जब पट्टी लगाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। अभी आप लोग देखें, अभी थोड़ा आधा इंच छोटा ही है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है शोल्डर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ये प्लेट डली हुई है ना, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे, ये निशान लगा लिया हमने। अब हमें इसमें दूरी रखनी है, उंगली को इस तरीके से रखेंगे, तीन उंगल, यहाँ पे भी हमें 3 उंगल, और यहाँ पे हमें ऐसे, यहाँ पे भी 3 उंगल, और एक निशान ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे उंगली को इस तरीके से। ये हो गया हमारा तीरे का शेप। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आधा इंच कटिंग, तीरे का कटिंग। कैंची का कट लगा लेंगे, और दूसरी साइड हम इसको कैसे निशान लगाएंगे, देखिए ये हमारा तीरा है, आगे का पल्लर है। अब देखिए पीछे का गला, हमें पीछे का जो ब्लाउज का गला है उसी के बराबर बनाना है। इसको हमें ऐसे, इतना है, इसी के बराबर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ठीक है, जितना ये बड़ा है उसी के बराबर लगाना है। अब प्लेट कैसे निकालें, देखिए यहाँ पे प्लेट डली हुई है, इसको ऐसे रखना है, गले को यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए प्लेट है ना, यहाँ पे लंबाई कैसे निकालें, यहाँ पे इतनी लंबाई है। ठीक है, पीछे का गला काटेंगे पहले। देखिए यहाँ पे हमारा पीछे का गला भी कट गया। अब देखिए किसी ने कमेंट किया है कि बिगर इंची टेप के हम मटका गला कैसे बनाएं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमें बाजू की चौड़ाई लेनी है। सबसे पहले तो हम लंबाई लेंगे, तो यहाँ पे हम अस्तर को डबल करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए लंबाई अस्तर की हमारी बराबर आ रही है। तो वैसे हमें थोड़ा सा बड़ा लेना है, लेकिन हम आपको आसान और सरल तरीका बता रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसकी लंबाई लेते हैं तो फिर अस्तर छोटा पड़ेगा। इस तरीके से हम लंबाई लेंगे, फिर यहाँ पे आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, तो वो आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अस्तर को आपको डबल करना है इस तरीके से। अब हम अपना
जो आगे का पल्लर है उसको ऐसे रखेंगे, इस तरीके से ऐसे रखना है, क्योंकि ये इसी तरीके से तो जुड़ेगा ना, तो इसी तरीके से हमें रखना है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे करके। अब देखिए कितनी आसानी से हमारा ये निशान बन गया। तो ये हमारी बाजू हो जाएगी और चौड़ाई में कभी भी कम नहीं पड़ेगी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरीके से कटिंग करें। आधा इंच हम यहाँ पे मोरी का कटिंग कर लेंगे। ये जुड़ा हुआ है, इसको अलग। तो ये बाजू हो गई हमारी। अब हमें अपनी हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी और गले की पट्टी निकालनी है। तो देखिए अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो अस्तर वाली पट्टी भी लगा सकते हैं। तो देखिए जिसका ये ब्लाउज है कस्टमर का, उसमें अंदर वाली पट्टी लगी हुई है अस्तर की, इस तरीके से। तो हम अस्तर वाली पट्टी लगाएंगे। अगर आप चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। पट्टियाँ इसी तरीके से कटेंगी। तो यहाँ पे हम गले की पट्टी काटेंगे। इसको हमें ऐसे करके इस तरीके से रखना है। यहाँ से हमने काट लिया। इसके बाद हम कपड़े को ऐसे करेंगे तिरछा। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको काट लिया। अब हमें यहाँ पे पट्टी लेनी है, वो हम इस तरीके से रखेंगे। 2 उंगली को रखना है, फिर 2 उंगली को, अब देखिए हमें पट्टियाँ जोड़नी हैं। ऐसे रखेंगे पट्टी को, इसको ऐसे जोड़ना है। देखिए इस तरीके से सारी पट्टियों को हम इसी तरीके से जोड़ेंगे और गले में लगा लेंगे। अब हमें अपना साड़ी का कपड़ा कटिंग करना है और हुक वाली और काज वाली पट्टी भी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हम कपड़े को देखेंगे कपड़ा कैसा है। तो यहाँ पे हमें कपड़े में थोड़ी डिजाइन मिल रही है। साड़ी का जो कपड़ा है उसमें डिजाइन है और यहाँ पे ये प्लेन है। तो प्लेन वाली जो पट्टी है उसको हम डबल करेंगे। इसको ऐसे रखेंगे हम। पीछे का पल्लर है ना उसको रखना है बंद वाली साइड पे, इस तरीके से। थोड़ा सा साड़ी का कपड़ा हम बड़ा ही काटेंगे इस तरीके से, क्योंकि फिर ये कपड़ा ना काटने के बाद फैलता है। इस तरीके से रखना और यहाँ पे हम ऐसे तीरे को रखें। तो देखिए बंद वाली साइड का ध्यान रखना है आपको। और साड़ी का कपड़ा हम बड़ा ही काटेंगे इस तरीके से। हमें बड़ा यानी यहाँ से छोड़ते हुए, क्योंकि साड़ी का कपड़ा फैलेगा, इस बात का ध्यान रखना। आगे का पल्लर, नीचे का तीरा और ये हमारा पीछे का पल्लर है। अब हमें बाजू निकालनी है। तो देखिए ये डिजाइन का कपड़ा है, कपड़े को हमें डबल करके रखना है। अब देखिए हम इसको ऐसे रखेंगे, क्योंकि हम अगर इसको ऐसे रखेंगे तो हमें यहाँ पे 2 टुकड़े लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर है, चौड़ाई में कम है। तो यहाँ पे हम 2 पट्टियां लगाएंगे, या आप इसको ऐसा रख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको 1 टुकड़ा ही लगाना पड़ेगा, यानी कि ये एक साइड ही लगाना पड़ेगा कपड़े को। तो यहाँ पे जैसे ये डिजाइन का कपड़ा आपका कटिंग का बचा हुआ है ना, तो इसको आप जोड़ लें। यहाँ पे ऐसे रखें 2 टुकड़े और इसको रखें ऐसे, इस तरीके से रख लें। अब हमें इसको भी बड़ा ही काटना है। यहाँ पे हम ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे हम। इस तरीके से हमें बाजू की चौड़ाई मिल गई। अस्तर को यहाँ पे देखो बराबर है और ये बराबर है। अब मुझे हुक और काज वाली पट्टी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए हमें कपड़ा मिल रहा है चौड़ाई में, तो जितनी हमारी हुक और काज वाली पट्टी है उससे हम ऐसे नापेंगे 2 इंच बड़ा, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो इसको लगाएंगे हम काज वाली पट्टी। तो इसको कैसे नापें, इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए, इसको हम ऐसे नाप लेंगे। कम से कम 4 उंगल हमारी ये चौड़ाई बड़ी होनी चाहिए। इससे हमारी क्या है, ये डबल पट्टी लगाएंगे हम। ऐसे करके सिलाई लगाएंगे और इसको एक बार ऐसे दबा देंगे तो ये डबल बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमारा ये कपड़ा है तो इसमें से हम निकालेंगे पट्टी 2 इंच की। तो यहाँ पे हमने जो 2 इंच की पट्टी निकाली है, तो ये तो रहेगी हमारी हुक वाली पट्टी।
और जो एक 3 इंच की पट्टी है इसको हम काज वाली पट्टी बना लेंगे। इसके ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसको भी हम लगा सकते हैं अस्तर को अंदर। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीका आपको बताया है कि आप बड़ी आसानी से ब्लाउज को बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आगे का पल्लर है और ये हमारा पीछे का है और ये हमारे हैं तीरे। अगर आप पे स्टिचिंग नहीं आती है तो प्लीज आप चैनल में देख लें, मैंने बहुत आसान और सरल तरीके से स्टिचिंग भी बताई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कुछ सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिए और जो नए लोग हैं वो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।